Assalamu alaikum, this is Azim and you're watching English with Azim and एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो कि हम कर रहे हैं और हम प्रेजेंट परफेक्ट का आज हम करते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल्स है, जो फार्मूला है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का क्या फार्मूला है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव वॉइस का है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी एक्टिव वॉइस में जैसे हमने टेंसेस में पहले पढ़े थे कि सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हैज़ या हैव, इन दोनों में से एक, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक द नोट हैज़ बीन कॉपीड बाय हिम। अब यहाँ पे आप देखें रूल्स टू चेंज इन पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज ब्राइट एट बिगिनिंग एज द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। हैज़ बीन और हैव बीन इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एंड एक्टिव वॉइस ही हैज़ कॉपीड द नोट। अब यहाँ पे देखें जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, नोट को, द नोट को हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया और वो सेंटेंस के शुरू में आ गए। अब इसके बाद है हैज़ बीन और हैव बीन इज यूज्ड आफ्टर सब्जेक्ट। अब हैज़ बीन और हैज़ बीन यूज़ किया जाएगा, जैसे द नोट को हमने सब्जेक्ट बनाया था उसके फ़ौरन बाद हैज़ बीन लगेंगे या हैव बीन लगेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। तो द नोट हैज़ बीन कॉपीड बाय हिम। अब हैज़ बीन और हैव बीन इनमें में से कौन से लगेंगे? हैज़ बीन लगेंगे ही शी इट और सिंगुलर के साथ, और हैव बीन लगेंगे आई वी दे यू और प्लूरल के साथ। और तीसरा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन ऑल पैसिव वॉइसेस। तमाम जो पैसिव वॉइसेस उनमें हमने जो है थर्ड फॉर्म लगाने हैं। जैसे एक्टिव वॉइस से ही हैज़ कॉपीड द नोट, इसको हमने पहले जो तरीक़े हैं द नोट हैज़ बीन, फिर वर्ब आ गए तो हमने थर्ड फॉर्म लगाए द नोट हैज़ बीन कॉपीड। ये एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है परफेक्ट में। अब बाय इज़ यूज बिफोर ऑब्जेक्ट इन ऑल पैसिव वॉइसेस। बाय जो है वो यूज़ किया जाएगा बिफोर ऑब्जेक्ट तमाम पैसिव वॉइसेस में। जैसे एक्टिव वॉइस ही हैज़ कॉपीड द नोट और द नोट हैज़ बीन कॉपीड बाय हिम। अब यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट है, उससे पहले हमने बाय का इस्तेमाल कर दिया। तो ये रूल नंबर है 4 जिसमें हमने ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करना था। और रूल नंबर 5 इज़ subject of active voice is taken at the end of sentence as an object and the subjective pronoun is changed into objective pronoun। अब जो सब्जेक्ट है उसको हमने, जैसे ही सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, उसको हमने आखिर में लेके जाना है सेंटेंस के, और उसको ही को हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाने हैं। जैसे ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम है, आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी है, ही का हिम है। तो इस तरह हमने जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करने हैं। सम मोर एग्जांपल्स आर, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। अब यहाँ पे इसको हमने चेंज कर लिया, द टास्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय अस। ही हैज़ डिलीवर्ड अ स्पीच हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय हिम। द लेक्चरर हैज़ गिवन द लेक्चर, द लेक्चर हैज़ बीन गिवन बाय द लेक्चरर। अब यहाँ पे दूसरे जो है एक्टिव वॉइस में स्पीच लिखा है, तो आपने इसको काइंडली इग्नोर करना है कि आर आपने यहाँ पे नहीं लिखना। मैंने मिस्टेक करके यहाँ पे गलती से यहाँ पे स्पीच लिखा है। अब आगे मैं कुछ सेंटेंस आपको एज ए टेस्ट देता हूँ, तो आपने उनको चेंज करना है। अली एंड ताहिर हैव परफॉर्म द एक्ट। शी हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। द कैप्टन हैज़ सेल्ड द शिप। बॉयज हैव प्लेड हॉकी। वी हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। अब इनको चेंज कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफिज़।